Assalamu alaikum, welcome to Waves 4. This is Zain, and in this video, we will discuss about the short term and the long term cycles of TPL properties. As you can see that this stock is consolidating ever since a high of 16.03 registered in December 2024. इस हाई के बाद हमें एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला to the levels of 11.95 जिसको हमने रेड वेव ए से रिप्रेजेंट किया है. Then there was a surge again in wave B to the levels of 14.06 और उसके बाद बियर्स डोमिनेटेड और हमने एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर प्राइस एक्शन को मूव करते हुए देखा विच एक्चुअली फॉर्म दिस फॉलिंग वेज. और अब तक इस फॉलिंग वेज का लो जो है वो हम 10.55 के अराउंड देख चुके हैं इस महीने, जिसके बाद इस स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं टूवर्ड्स द सीलिंग ऑफ दिस वेज रेजिस्टेंस. सो अभी तक इसने अपनी वेज रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन शॉर्टर इंटरवल्स के ऊपर जिस तरह प्राइस एक्शन मूव कर रहा है, स्पेशली द क्लोजिंग्स आर मेकिंग हायर लोज. सो जो हायर लोज की फॉर्मेशंस हैं वो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिला रही हैं कि वी कैन सी अ ब्रेकआउट वेरी सून अबव दिस फॉलिंग वेज रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस एरिया इस वक्त 11.2 टू 11.3 की रेंज में है, और अगर हमें इसके ऊपर कोई सस्टेन ब्रेक देखने को मिला तो दैट वुड मीन कि ये लो जो है वो ये स्टॉक अपना लो 10.55 पे फॉर्म कर चुका है और ये कंसोलिडेशन साइकिल पर हमें ओवर होता हुआ नजर आएगा. और सस्टेन ब्रेक अबव 11.2 टू 11.3 लेवल्स वुड पेव द वे टुवर्ड्स हायर डिग्री मूव ऑन द अपसाइड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 14.06 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ये तो हो गई शॉर्ट टर्म साइकिल्स पे बात कि इस वक्त जो टीपीएलपी डिफाइन कर रहा है. ये स्टॉक ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टिंग है, बल्कि अगर हम इसके लॉन्ग टर्म साइकिल्स को एनालाइज करें तो it gets more interesting. For that, we have taken the long term picture in consideration, and if we go back towards like October 2024 तो हम देख सकते हैं कि 6.91 का लो बनाने के बाद ये स्टॉक मूव होता है टूवर्ड्स अ हाई ऑफ 8.14. उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिलती है टू द लेवल ऑफ 7.07. बट ये स्टॉक अपना लो ब्रेक नहीं करता, यानी 6.91 का लो इंटैक्ट रहता है, और 7.07 का लो जो अक्टूबर में इसने बनाया उसके बाद बुल्स वर टोटली इन कमांड एंड देयर वाज अ स्टडी मूव टुवर्ड्स द हाई ऑफ 14.55 इन दिसंबर 2024. हमारा मानना ये है कि इस स्टॉक ने अपना एक 5 वेव इम्पल्सिव साइकिल जो है वो अक्टूबर से शुरू किया था, और वो साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहा टिल दिसंबर 2024, जहां इसने एक 5 वेव फॉर्मेशन के अंदर अपनी ब्लैक इंटरमीडिएट वेव 1 को कंक्लूड किया. दिस Black Intermediate Wave 1 was actually constructed and concluded in December 2024 at the level of 16.03. उसके बाद जो हमें करेक्टिव साइकिल्स देखने को मिल रहे हैं वो बेसिकली वेव 2 का पार्ट है, इस इंटरमीडिएट वेव 2 का पार्ट है, और उसके अंदर हमें वेव ए देखने को मिली एट द लेवल ऑफ 11.95 इन जनवरी. देन देयर वाज अ राइज इन वेव बी, और अब ये जो फॉलिंग वेज है ये वेव सी यानी लास्ट वेव ऑफ द करेक्शन है, जो कि इस वेव 2 को बहरहाल कंक्लूड करने आ रही है. दिस वेव 2 इज एक्चुअली इन द लास्ट स्टेजेस, और या तो यहाँ पे 10.55 के अराउंड हमें ये लोज जो है वो देखने को मिल चुके हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये स्टॉक जो है वो दोबारा अगर अपना कोई ब्लिप दिखाता है, कोई करेक्शन दिखाता है, तो 61% फिबोनाची करेक्शन एरियाज अराउंड 10.35 ये वहाँ तक वापस अपने आप को रिविजिट करे एंड देन गो फॉर अ ब्रेक अबव द फॉलिंग वेज रेजिस्टेंस विच इज कमिंग इन द रेंज ऑफ 11.2 टू 11.3. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि शॉर्टर इंटरवल्स पे इस ब्रेकआउट का मतलब होगा कि ये स्टॉक इनिशियली 14.06 के लेवल को अटेम्प्ट करेगा, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर अगर हम देखें तो जैसा कि हमने बताया कि ये वेव 1 जो थी वो 16.03 पे कंक्लूड हुई. ये पूरी कंसोलिडेशन वेव 2 का पार्ट है. दैट मीन्स कि अगर ये वेव 2 यहाँ पे कंक्लूड होती है इन रेंज ऑफ 10.55 टू 10.35, सो देन the bulls will regain momentum and construct this wave 3. अब इस wave 3 की कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें
मुख्तलिफ जो है वो मराहिल देखने को मिल सकते हैं। वेव काउंट जो है वो शेप अप होंगे इन अ 5 वेव फॉर्मेट, जो कि इस वेव थ्री को जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये स्टॉक जो है वो अपने कंसोलिडेशन साइकिल्स को ओवर करने के बाद एक हायर डिग्री मूव डिफाइन करेगा, और अगर ये 14.06 के ऊपर सस्टेन बेसिस के ऊपर खड़ा हो जाता है एंड इट मूव्स अबव दैट एरिया, तो देन इट विल गो टू कंक्लूड दिस intermediate wave 3, for which the primary targets comes around in a range of 19.55 to 20 levels. ये चीज़ नोट करें कि ये एरिया अभी भी 1:1 फिबोनाची प्रोजेक्शन एरिया है, इट इज़ नॉट 161% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स। लेकिन जब हम इस लेवल तक पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर हम फर्दर इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे।